केजरीवाल ने जिस हथियार का इस्तेमाल कर कांग्रेस को समाप्त किया था, अब उसी भाषा में कांग्रेस भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जवाब देने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सरदार सिमरनजीत सिंह। वो साल याद कीजिए 2012 का। देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल की मांग हो रही थी। अन्ना हजारे के बगल में अरविंद केजरीवाल थे। जन लोकपाल कहाँ गया इसका कोई पता नहीं। भ्रष्टाचार देश से मिटा कि नहीं मिटा इसका कोई पता नहीं। लेकिन यही वो अरविंद केजरीवाल थे जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दिल्ली की दिवंगत मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ जहर उगलने का काम करते थे। उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी करते थे कि उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे। जबकि यह देश कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं भूल सकता, शीला दीक्षित को दिल्ली नहीं भूल सकती, इनके योगदान को कोई नहीं नकार सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ अगर स्वर्गीय मनमोहन सिंह और स्वर्गीय शीला दीक्षित को किसी ने बुरी तरीके से बदनाम करने का काम किया, उस टीम में, उस गैंग में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। और आम आदमी पार्टी का जन्म वहीं से होता है। 2013 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, नई दिल्ली की विधायक हुआ करती थी शीला दीक्षित। अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई नवेली पार्टी लाकर लोगों को सपने दिखाए, सपनों की बाजीगरी की गई। कहा गया कि दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार है, दिल्ली में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हम दिल्ली को बदल के रख देंगे जी, हम दिल्ली को महान बना देंगे जी, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शीला दीक्षित दुष्प्रचार का शिकार हुई और चुनाव हार गई। अरविंद केजरीवाल विधायक भी बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद क्या हुआ? शीश महल सामने आ गया। जन लोकपाल वाले शीश महल में फंसते चले गए, जेल तक जाना पड़ गया। फिर सरकार चली गई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की। खैर, हम बात करें उस हथियार की जो अब कांग्रेस इस्तेमाल करने जा रही है। दिल्ली में तो काम खत्म हो गया आम आदमी पार्टी का, बची है पंजाब में। पंजाब में सीएम भगवंत मान के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग खुद चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद से पंजाब की सियासत में हलचल है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग साधारण नेता नहीं है, संघर्षों में तप कर निकला हुआ एक साधारण परिवार का युवा नेता है जिसे राहुल गांधी के भरोसे ने मजबूत बना दिया है। और पंजाब की सियासत का ना सिर्फ उभरता हुआ बल्कि चमकता हुआ सितारा है राजा वड़िंग। उस दौर को याद करिए जब पंजाब में कांग्रेस की बुरी हार हुई पिछले विधानसभा चुनाव में। जबरदस्त और प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता पार्टी को किनारे कर गए थे। कई लोगों ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। राजा वड़िंग ने उस मुश्किल परिस्थिति में कांग्रेस को संभाला। जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, चरणजीत सिंह चन्नी, दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े। चमकौर साहिब से लड़े, भदौड़ से लड़े, दोनों सीट हार गए। उस मुश्किल परिस्थिति में राजा वड़िंग ने कांग्रेस की कमान संभाली। फिर लोकसभा का चुनाव आया। रवनीत सिंह बिट्टू, कांग्रेस के बड़े नेता, बीजेपी में चले गए और लड़ गए लुधियाना से चुनाव। बड़ी मुश्किल सीट थी, रवनीत सिंह बिट्टू की पारंपरिक सीट थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पंजाब में बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू। बड़ा सियासी घराना था और उसके वारिस थे। चुनाव लड़ा, मुश्किल को, चुनौती को कबूल किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया राजा वड़िंग ने और मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को उन्हीं के गढ़ लुधियाना से चुनाव हराने का काम किया। और अब वो कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, सीएम मान के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि अब पंजाब में ही आम आदमी पार्टी बच गई है। आपको बता दें, कुछ आंकड़ों की ओर आपको ले चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, वो सीएम हैं और उसके पहले वो विधायक हैं। वो विधायक कहां से हैं? संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से। धूरी विधानसभा सीट पहले कांग्रेस की हुआ करती थी। सरदार दलवीर सिंह गोल्डी वहां के विधायक हुआ करते थे 2017 में। 2022 में भगवंत मान ने चुनाव लड़ा
और उन्होंने बड़े भारी अंतर से कांग्रेस के सरदार दलवीर सिंह गोल्डी को चुनाव हरा दिया। भगवंत मान को लगभग 82,000 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट दलवीर सिंह को 25,000 वोट मिले। और राजा वड़िंग के बारे में आपको बता दें कि राजा वड़िंग कोई मामूली नेता नहीं है, हमेशा मुश्किल सीट चुनकर ही चुनाव लड़ते हैं। इसके पहले इन्होंने बठिंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वही बठिंडा जो पंजाब के सबसे बड़े सियासी घराने बादल खानदान का गढ़ है, और वहां से उन्होंने हरसिमरत कौर बादल को चुनौती दी थी। चुनाव परिणाम जानेंगे आप। बादल परिवार का गढ़ तो बचा रह गया। 4,90,000 वोट आए शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल को, और दूसरे नंबर पर रहे राजा वड़िंग, उनको आया 4,70,000। महज 20-21,000 वोटों से ही जीत हासिल हुई। जैसे तैसे बीबी बादल जो है वो लोकसभा में पहुंची। इसके बाद आपको बता दें गिद्दड़बाहा, वो भी बादल परिवार का गढ़ माना जाता था। वहीं से श्री मुक्तसर साहिब जिला है पंजाब का, गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ा राजा वड़िंग ने, उस मुश्किल सीट से भी जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने जो भी किया है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस उसको भूल नहीं सकती। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया, कांग्रेस ने भाजपा से लोहा लिया, आरएसएस से लड़ाई लड़ी, और अब सामने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। इन्होंने गुजरात में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। गोवा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, इन्होंने वोट काटने का काम किया। और दिल्ली में जो दर्द इन्होंने दिया कांग्रेस को, दर्द कभी भूल नहीं सकती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग कहते हैं ना यशस्वी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह असल में यशस्वी प्रधानमंत्री थे। हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री देश में कभी हुआ? शीला दीक्षित ने दिल्ली को जो नया रूप दिया, जिस तरीके से सजाया, संवारा, खूबसूरत बनाया, केजरीवाल ने क्या किया? शीश महल बनाया, और दिल्ली की जनता ने उनका हिसाब भी पूरा कर दिया। जिस नई दिल्ली की सीट से शीला दीक्षित को बदनाम कर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, उसी नई दिल्ली सीट पर उनको चुनाव में पराजय का स्वाद चखना पड़ा। और बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं, डेटा के साथ नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा था। वही संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में अच्छी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में अच्छी तभी होगी जब आम आदमी पार्टी की बर्बादी होगी, और आम आदमी पार्टी की बर्बादी कांग्रेस को दिल्ली में खड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। यह किसी के सगे नहीं है। इंडिया गठबंधन के भीतर रहकर इन्होंने कभी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने का काम नहीं किया। तो मैं नई दिल्ली विधानसभा सीट का डेटा दे देता हूं आपको। 4,500 वोट से चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल, और 4,500 वोट ही कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित को मिले। प्रकृति ने पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब बारी है पंजाब की। पंजाब में हर 5 साल पर सरकार बदलती है, और पंजाब की आवाम आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं करती। और अगर उनको राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को, आरएसएस को उनकी जगह पर रखना है, तो वोट आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस को देना होगा। छोटे छोटे दलों को वोट देने से, वोट का बंटवारा करने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको नहीं असर पड़ता कि पंजाब में हमारी सरकार बने कि ना बने। लेकिन जब यह आंकड़ा सामने आता है कि कांग्रेस की 6 राज्यों में सरकार है, 8 राज्यों में सरकार है, इससे भाजपा को फर्क पड़ता है। और इस बात का ध्यान पंजाब की पब्लिक को भी है, और कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा ठान रखा है, मन में इस बात को भंजा लिया है, और उसी रणनीति पर काम हो रहा है कि आम आदमी पार्टी को समेटना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे राजनीतिक दल, ये ब्लैकमेलिंग का धंधा बंद होना चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।